अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक काफिर था जो मबूदान बातला को मानता था, उनके सामने झुकता था। तो आइए उसकी कहानी सुनते हैं। लोगों ने उसे पकड़कर ईशा के वक्त उसे सूली पर चढ़ाकर सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। वो एक बहुत बड़ा जालिम और जाबिर यानी कि शख्स था। वो सख्त परेशान हो गया और उसने अपने महबूदान बातला को पुकारना शुरू कर दिया। एक एक से फरियाद की कि एक एक के सामने अर्ज की कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन महबूदान बातला ने क्या जवाब दिया? वो उसको क्या जवाब देते? वो तो जवाब देने के काबिल ही ना थे। उनमें तो जान तो नहीं थी ना वो, क्योंकि वो तो खुद मुर्दा थे। वो कोई पत्थर से बने हुए थे, कोई मट्टी से बने हुए थे और उनमें जान नहीं थी। इसका जो इत्तेकाद था, जो ईमान था, वो इस सरासर झूठ पे मबनी था, झूठा था और गलत था। इनकी तो हकीकत ही कुछ नहीं थी। वो जब सबसे मायूस हो गया तो फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं गलत था और इमदाद करने वाली तो वो ज़ात पाक है जो जवाब भी देती है और हर जगह मौजूद भी है। तो जब वो सब की तरफ से मायूस हो गया और फिर इसने अल्लाह ताला को पुकारा कि या अल्लाह ताला, मैं गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, वाकई मैं बहुत बड़ी गलती पर था, मैं बहुत बड़ा जालिम था। यानी जब उसने सबको पुकारा, उसने अपने जो महबूद बनाए हुए थे, अपने जो बुत बनाए हुए थे, कोई मिट्टी के थे, कोई पत्थरों के थे, कोई किस चीज़ के थे, कोई किस चीज़ के थे, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते थे, वो तो खुद मुर्दा थे, उनमें जान तो नहीं थी। इसका तो सारा अकीदा गलत था। जब उसने हर एक को पुकारा, किसी का कोई जवाब ना आया, तो उस वक्त उसे सिर्फ एक वो ज़ात याद आई। उसके दिमाग में आया कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला, देखने वाला, मदद करने वाला और रहीम और करीम है। तो उसने क्या किया कि अल्लाह ताला को पुकारना शुरू कर दिया और अपनी जो उसने ज़िंदगी में गलतियाँ की थी, गुनाह किए थे, कोताहियाँ की थी, उनको दोहराया। और जो कुछ मैंने किया वो सब गलत लोगों के पीछे चलकर किया। मैंने गलत लोगों से उम्मीद रखी, तुम तू मेरी मदद फरमा और मेहरबानी फरमा। तू अल्लाह ताला ने जिब्राहील अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर फरमाया, देखिए कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं, कितने रहीम हैं कि जितनी एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उससे दुगना 70 माओं की तरह, यानी कि एक अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। वो जो इतना जालिम शख्स था, कभी उसने अल्लाह को नहीं माना, पूरी ज़िंदगी उसने गुनाहों में गुजार दी। और जब उसने देखा कि कोई काम आने वाला नहीं, एक ही बार जब उसने जालिम शख्स ने अल्लाह ताला को पुकारा, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ताला बड़े रहीम है, करीम है, गफूर रहीम है, या अरहमुर राहिमीन है। उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, फरमाया कि देखो, इस शख्स ने अपने सारे महबूदान बातला को पुकारा और जब किसी ने इसको जवाब ना दिया तब वो मायूस हो गया। इसने अब नाउम्मीद होकर मुझे पुकारा है और अगर मैं भी इसको जवाब ना दूं तो फिर मेरे और इन महबूदान बातला में क्या फ़र्क होगा। इसने मुझसे अपनी उम्मीद वाबस्ता की है और मैं हक हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ, मैं गफूर रहीम हूँ। इसको फ़ौरन सूली से उतारो। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाकर उसे सूली से उतार दिया। जब लोग सुबह उस जगह की तरफ जहाँ उसे सूली पर लटकाया गया था जाने लगे, तो इन लोगों का ख्याल था
کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ شخص سولی سے اتر کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی باقی لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو اسے سولی پر لٹکا کے گئے تھے اور یہ تو اتر کر نیچے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کہانی بیان فرمایا کہ اس نے تمام معبودان باطلہ کو پکارا، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ پھر یہ مایوس ہو کر رائے راست پر آ گیا اور پھر اس نے میرے سامنے فریاد کی۔ اگر میں اس کی فریاد نہ سنتا تو مجھ میں اور معبودان باطلہ میں کوئی فرق نہ رہ جاتا۔ سبحان اللہ، میں تو سننے والا اور جاننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کون کس جگہ اور کس حال میں ہے۔ تو میں نے اس کی فریاد سنی اور اسے نجات دلائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، کہ اپنے بندے کی پوری زندگی کی غلطیوں کو، گناہوں کو ایک سیکنڈ کے اندر معاف کر دیتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور ایسے اسلامی جو چینل ہوتے ہیں ان کا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرۃ۔